साहब की बातें सुनी और नाज़रीन क्या ही उनकी एनर्जी थी, क्या ही उनमें ताकत थी और जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, तलफ़्फ़ुज़ात की बात कर रहे थे, किस अंदाज़ में वो बेहतर अंदाज़ में चाह रहे थे कि लोग जो पढ़ने वाले हैं बेहतर पढ़ें। तो उनकी ये जो बातें हैं, उनकी जो खिदमात हैं वो हमेशा ज़िंदा रखी जाएंगी। और ये जो आपने क्लिप देखा, इस प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर आप हिदायत टीवी की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। और आज कोशिश करेंगे अगर टाइम बीच में है तो इसको ऑन एयर भी हिदायत टीवी पे हम चलाएं। तो एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी, और उनका एक और जो एक इम्तियाज़ उनका मुकाम के हिस्से मज़ा उनमें बहुत ज़्यादा थी और मज़ाहिया अंदाज में भी बहुत सी बातें, एक बहुत बड़ा पैगाम वो दे देते थे और लग रहा होता था कि वो अपनी आप की बात कर रहे हैं या वो अपने आप को समझा रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो हम जैसे नादानों को बहुत बड़ा एक मैसेज दे रहे होते थे। तो ये भी एक बड़े आदमी की क्वालिटी होती है, किस अंदाज में वो लोगों को समझाना चाह रहे हैं, वो बात हल्के फुल्के अंदाज में समझा देते हैं। दूसरों में अगर कोई नकाइस हों भी तो किस अंदाज में उसको बेहतर अंदाज में उसको वापस लाना है या उसमें वो कमी दूर करनी है, तो वो इस अंदाज में कमी दूर करते थे कि वो गलती भी अपने अंदर ही बता के वो दूसरे की गलती की इस्लाह करने की कोशिश करते थे। तो ये एक बेहतरीन उनका अंदाज़ था। प्रोफेसर साहब की याद में आज उनकी पहली बरसी है, इसी मुनासबत से प्रोग्राम जारी है। अगले कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। चले, कॉल ड्रॉप हो गई। अगले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब जी वालेकुम मेरी तरफ अस्सलाम। से बहुत बहुत सलाम कबूल कीजिए बहुत और शुक्रिया, हिदायत टीवी को मुबारकबाद दीजिए कि वो मेहरबानी। अपने अकाबरीन को इस तरीके से मोहब्बत के साथ में, एहतराम के साथ में याद करता। जज़ाकल्लाह। सैयद सबसे जाफर ज़ैदी मरहूम के मुताल्लिक़ जितना भी कुछ कहा जाए कम है। वो बिल्कुल कौम के सही, मोहसिन थे। बिल्कुल सही। वो बहुत बड़े न सिर्फ आशिक़ अहले बैत और अइम्मा तारीन थे, बल्कि उसके साथ ही साथ उन्होंने जो पेशा अपनाया था वो ऐसा ज़बरदस्त था कि जिसमें उन्होंने कौम के जवानों की हिस्सो शूर की आबियारी की और उनको दीनी और दुनियावी रूह से आगाह किया। और ये एक बहुत बड़ी खिदमत होती है। मैं आपको फारूक साहब बताऊं जी, मैं आप समझेंगे कि शायद मैं एक बहुत सादा लौहिक से बात कर रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि मैं अपने नज़दीक ये समझता हूं कि किसी भी कौम में सबसे ज़्यादा अहम जो लोग होते हैं वो असातिज़ा होते हैं। बिल्कुल सही, उनसे ही सब लोग जो है वो आगे निकलते हैं उनकी परवरिश के साथ में। जी हाँ। और मैं ये समझता हूँ कि सैयद जाफर ज़ैदी जो थे वो माशाल्लाह न सिर्फ ये कि अच्छे उस्ताद थे, बल्कि बहुत अहल और बहुत काबिल और काबिल एतमाद उस्ताद थे कि जिन्होंने कौम की बहुत आबियारी की। मैं जितना उनके मुतालिक कहा जाए वो बहुत कम है। वो चूँकि सच्चे आशिक, अब बहुत से लोग बात करेंगे इसलिए मैं बहुत मुख्तसर बात कर रहा हूँ। जी ज़रूर बात वो सच्चे आशिक थे अहले बैत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और इसलिए वो ये हमेशा याद रहेंगे। इसलिए कि बकौल शायर, हरगिज़ न मीरदा के जिनत दिलत के जिंदा शुद बइश्क सबतस बरजरीद आलम दवाम मा। इंशाअल्लाह ताला जब तक हम कौम ये जिंदा है उनको याद करती रहेगी, जब तक उर्दू जुबान जिंदा है लोग उनको याद करते रहेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। और असातिज़ा की आपने बात की, और उन्होंने भी 1981 में जब CSS किया तो टीचिंग का शोबा अपनाया और हैदराबाद में उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी। तो नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह हिदायत का आज का ये खुसूसी आज प्रोग्राम जारी है और ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, खराज अकीदत पेश कर रहे हैं जनाब प्रोफेसर सिद्दीक़ जाफ़र शहीद को। और एक बात एक बार फिर याद दिलाता चलूँ कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम उनका जिक्र कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म का भी ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारी जो कैंपेन है खातून जन्नत सलामुल अलैहा कैंपेन, इसमें भी डोनेशन हॉटलाइन खुली हैं। आप ऑन एयर आके, ऑफ एयर भी आके ज़रूर अपने इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। और अभी तक जो तादाद थी 142 ही हुई है, 313 अफराद चाहिए और पूरी दुनिया 160 से शायद ममालिक में ये प्रोग्राम जा रहा है। तो आप ज़रूर उठें और क्या कहने के खून की कुर्बानी देने वाले लोग देखें, और यहाँ पर माल की कुर्बानी, और वो भी हकीर सी कुर्बानी की बात हो रही है। तो हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है ताकि हम भी कहीं ना कहीं शोहदा की खुशनुदी हासिल कर लें। उनके नक्शे कदम पर जाने की हम बातें तो करते हैं,
لیکن کچھ نہ کچھ جب عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ امتحانات ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آزمائشی ہوتی ہیں۔ پیسہ اتنا پیارا نہیں ہونا چاہیے جتنا مشن یا جتنا ایک ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے، جس انداز میں یہ ترویج کر رہا ہے، جس انداز میں یہ ہدایت دے رہا ہے لوگوں کو، تو ہم ان جیسا پڑھ نہیں سکتے، ان جیسے اشعار نہیں کہہ سکتے، ہم ان جیسے خدمات نہیں دے سکتے، لیکن چند پاؤنڈ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھی شمار ان کے کسی نوکروں میں یا ان کی شاید خوشنودی حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی توفیق کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو توفیق ملے۔ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔